हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में हुए सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 29 मई 2024 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 29 मई 2024 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमारे जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे इसके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कलेक्शंस और बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस पर सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड? आंसर विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि अगर एक ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताना है कि उसका स्पीड क्या है। तो देखिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ आपका दूरी है, डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ ए टेबल इज बॉट फॉर 1500 रुपीज़ एंड सोल्ड इन 1800 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? आंसर विल बी 20%। कहता है एक टेबल को 1500 रुपये में खरीदा गया है और उसको 1800 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट कितना होगा? तो विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा लाभ निकलता है। तो 1800 में से जब 1500 को माइनस करेंगे तो 300 आएगा। और प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य इंटू 100, प्रॉफिट बाई CP बाई इंटू 100। कहने का मतलब यहाँ प्रॉफिट 300 बटा 1500 गुने 100 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, 20% आपका आंसर आएगा। नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कहता है इफ द मार्केट प्राइस ऑफ फैन इज ₹800 विद ए डिस्काउंट ऑफ 25%, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? कहता है कि किसी पंखे का जो मार्केट प्राइस है वो 800 रुपये है और 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मतलब 800 पे 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 800 का जब 25% निकालिएगा तो आपका जो है 200 रुपये आएगा। इसका मतलब वो पंखा जो है 800 मार्केट प्राइस लिखा था, 200 कम कर दीजिए, 600 रुपये आपके उसके सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, 9 ऑरेंजेस वेयर पैक्ड इन ए बॉक्स, हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी पैक्ड इन 40 बॉक्स? कहता है एक बॉक्स में 9 ऑरेंज है तो 40 बॉक्स में कितने होंगे? तो 9 से 40 को गुना कर दीजिए भाई, 360 होगा। नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे वीडियोज, इसके सिलेबस और बहुत सारे इसके प्रीवियस क्वेश्चंस सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ऐसे हर डिवीज़न के जो एलडीसी के जो एग्जाम्स होते हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं। बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन उसका थोड़ा क्वालिटी हाई कर देता है। बहुत सारे डिवीज़न इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे, उसका क्वालिटी थोड़ा लो कर देता है। और इसको करने के लिए प्रत्येक डिवीज़न स्वतंत्र होता है, वह अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आलोक एज इज 30 ईयर्स लेस देन हिज फादर प्रभात एज, इफ प्रभात एज इज 59 ईयर्स, हाउ ओल्ड इज आलोक? कहता है आलोक जो है अपने पापा प्रभात से 30 साल छोटा है और प्रभात जो फादर है आलोक के, उनका एज 59 है। तो आलोक एज कितना होगा? तो आलोक एज 59 में से 30 को माइनस कर दीजिए, 29 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, 2 है, 4 है, खाली जगह 16 है, तो बताना है कि इस जो खाली जगह है यहाँ पे क्या भराएगा। तो देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भराएगा वो 8 भराएगा। नॉर्मल क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग? ये जो नीचे जो दिए गए इसका औसत बताना है। औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितना संख्या उससे हम भाग कर देते हैं। जैसे 7, 3, 5, 9 को जोड़ेंगे और 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 से उसको डिवाइड करेंगे। तो 7, 3, 10, 5, 15, 9, 24 हो गया। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6 हमारा औसत निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ विराट्स एज इज 37 ईयर्स एंड हिज सन अनुराग एज इज 1 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ हिज वाइफ अनुराधा? देखिए कहता है विराट का जो एज है 37 साल है और उसके बेटे का एज 1 साल है, तो अनुराधा का एज क्या है? तो देखिए अनुराधा, विराट और ये जो अनुराग के जो एज है इसमें कोई भी
कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर को आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। इसीलिए इसके आंसर कुछ भी नहीं होगा। अगर नन ऑफ दीज एग्जाम में दिया हो तो नन ऑफ दीज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज होते हैं उसके डिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग लाइट ईयर का यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ मनमोहन इज यंगर देन रवि एंड प्रशांत इज यंगर देन मनमोहन, हु इज द एल्डेस्ट। कहता है कि अगर मनमोहन जो है रवि से छोटा है और प्रशांत जो है मनमोहन से छोटा है तो बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो स्वाभाविक है कि रवि जो होगा सबसे बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, प्लुरल ऑफ टूथ। टूथ का प्लुरल टीथ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, बेबी ऑफ कैट। कैट के बच्चा को क्या कहते हैं, तो किटन कहते हैं। तो देखिए अभी तो ये जो इंग्लिश जो पूछे जा रहे हैं ग्रामर वो नॉर्मल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेंज ऑफ जेंडर ऑफ मेल। मेल का जेंडर चेंज करने पे क्या बनता है, तो फीमेल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, एंटोनिम्स ऑफ एंग्री। एंग्री के एंटोनिम्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड क्या होंगे। तो एंग्री के जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं वो प्लीज्ड होते हैं। एंग्री मतलब गुस्सा करना, प्लीज्ड मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज सिनोनिम्स ऑफ मॉडर्न। देखिए मॉडर्न के सिनोनिम्स वहाँ एग्जाम में पूछे गए थे कि मॉडर्न के सिनोनिम्स इसमें से कौन से नहीं होंगे। हमने यहाँ क्वेश्चन कर दिया है कि ये मॉडर्न के सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं। तो न्यू है, मॉडर्न का मॉडर्न है, कंटेम्पोररी, ये सब के सब क्या है, मॉडर्न के सिनोनिम्स है, समानार्थक शब्द है। वहीं इसके मॉडर्न के जो एंटोनिम्स होते हैं वो एंशिएंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट स्पेलिंग। आपको वहाँ 4 वर्ड दिए गए थे उस बिलासपुर डिवीजन के CCTC के एग्जाम में, इसमें से करेक्ट वर्ड बताना था। तो उसमें इन्फॉर्मेशन के स्पेलिंग दिए गए थे। तो इन्फॉर्मेशन का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो होता है INFORMATION। तो अभी तक क्वेश्चन से आप क्या देख रहे हैं कि सिंगुलर प्लुरल पूछे जा रहे हैं, चाहे जो एनिमल्स होते हैं उसके बच्चे के नाम पूछे गए हैं, एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे करेक्ट स्पेलिंग पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान में रखिए, आपके भी अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होने वाले हैं तो आपको भी किस तरह से ग्रामर की तैयारी करनी चाहिए यह आपको एक आइडिया दे रहा है। ऐसे सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उसका सिलेबस है और उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज है, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीनिंगफुल सेंटेंस बताना था कि इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा है। तो आपका आंसर होगा द डेंजर विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो देखिए आपको जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे तो देखना है कि ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस जो है सही लिखा हुआ है। जैसे जो ग्रामर मतलब सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पैटर्न होता है, तो उसी पैटर्न पर देखना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, मिस्टर समीर इज डैश इंजीनियर। अब मिस्टर समीर इंजीनियर है, तो यहाँ इंजीनियर के पहले गैप दिया गया, इसमें आर्टिकल भरना था। ए एंड द में से क्या भराएगा, तो इंजीनियर क्या है हमारा ई वॉवेल्स है, इसलिए यहाँ पे एन भराएगा। तो इसका मतलब आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं नियर बाई सब पे जो है वीडियोज बने हुए हैं, आप सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पास्ट फॉर्म ऑफ एराइज। एराइज का पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो एराइज, एरोज, एरिजन होता है। एराइज का जो पास्ट टेंस होता है एरोज होता है। तो एराइज, एरोज, एरिजन, एराइजिंग, एराइज, ये इसके 5 फॉर्म्स होते हैं एराइज के। तो पास्ट है एराइज का, एरोज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, रमेश इज डैश दैन गणेश। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। रमेश इज स्मार्टर देन गणेश। तो यहाँ दैन जब यूज होता है तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री में जो है ना ये इसका यूज होता है, स्मार्टर हो जाएगा, डिग्री है, ठीक है ना। तो रमेश इज स्मार्टर देन गणेश होगा। तो डिग्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रामर के ये पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, कल्चरल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है, तो आपके आंसर होंगे रायगढ़। रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ के कैपिटल मतलब कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक राजधानी है छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, फेमस हिल स्टेशन ऑफ इंडिया। कहता है कि इंडिया के फेमस हिल स्टेशन कौन है, तो मसूरी है। मसूरी को खाने वाला मसूरी नहीं, मसूरी ये हिली एरिया हिल स्टेशन है।
क्वेश्चन नंबर 23 है हु हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पूछे गए थे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन है, तो यहाँ ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये हमारे देश के अभी वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, प्रतिभा पाटिल ये है हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं। तो ऑप्शन दिए गए थे कि इसमें से कौन कौन से जो है मतलब इस क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन देश के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया यहाँ लिख दिया है कि इनमें देश के प्रेसिडेंट कौन कौन रहे हैं। तो इसका मतलब ये आइडिया दे रहा है कि आपको ये प्रेसिडेंट वगैरह का सीरियल नंबर पता होनी चाहिए कि हमारे देश में अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हों, प्राइम मिनिस्टर्स हुए हों, उनका नाम आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है एड्स इज कॉज्ड बाई। एड्स जो बीमारी होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स होते हैं, एड्स के फुल फॉर्म। कहता है ये एड्स जो बीमारी होता है किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो वह एशिया महादेश है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत किस कंटिनेंट में आता है, भारत किस महादेश में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन आवर बॉडी, आंसर विल बी किडनी। कहता है वो कौन सा ऑर्गन है हमारे शरीर का जो खून को साफ करता है, तो वो किडनी करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है विच इज आवर नेशनल फ्लावर, हमारे राष्ट्रीय फूल क्या हैं, तो वो लोटस हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है अभिनव बिंद्रा इज एसोसिएटेड विथ, कहता है अभिनव बिंद्रा किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभिनव बिंद्रा किस खेल में स्वर्ण पदक हमारे देश के लिए जीत के लाए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, आंसर विल बी माउंट एवरेस्ट। कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज, आंसर विल बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के जो मिसाइल मैन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है फुल फॉर्म ऑफ IRCTC, आंसर विल बी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होते हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होते हैं। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक तरह से नॉर्मल सामान्य तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ हाई लेवल अभी तक पूछे नहीं गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, आंसर विल बी जया वर्मा सिन्हा। कहता है रेलवे बोर्ड के पहले महिला चेयरपर्सन कौन हुए, तो जया वर्मा सिन्हा थी, जो अभी हाल फिलहाल में 31 अगस्त 2024 को उनका कार्यकाल खत्म हुआ है। अभी वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन है वो सतीश कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हेड ऑफ द कमर्शियल डिपार्टमेंट इन डिवीजन, आंसर विल बी सीनियर DCM। देखिए डिवीजन में जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर होते हैं, जिनको शॉर्ट में सीनियर DCM कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है विच सिटी डज नॉट हैव ए मेट्रो सिस्टम। तो देखिए यहाँ दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ इस सबों में क्या है मेट्रो सिस्टम है। तो क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किस सिटी में मेट्रो नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया है, ये ध्यान में रखिए कि किस किस शहर में मेट्रो है, तो दिल्ली है, कलकत्ता है, लखनऊ है, इन सभी जगह पर क्या है मेट्रो उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव ए रेलवे स्टेशन, आंसर विल बी सिक्किम। कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में जो है रेलवे स्टेशन नहीं है, तो सिक्किम इसके आंसर होंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है हेड ऑफ डिविजनल रेलवेज, आंसर विल बी DRM। कहता है डिविजनल रेलवे के हेड कौन होते हैं, तो DRM होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है विच इज द लॉन्गेस्ट जर्नी ट्रेन इन इंडिया, आंसर विल बी विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है भारत का सबसे लंबा दूरी तय करने वाला यह ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 38 है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ रेलवे स्टेशन, आंसर विल बी। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन स्टेशन का टाइप नहीं है, तो क्लास A स्टेशन, B क्लास स्टेशन, स्पेशल क्लास, ये सब स्टेशन के टाइप हैं। A क्लास स्टेशन, B क्लास स्टेशन, स्पेशल क्लास, ये सब स्टेशन के टाइप हैं, ध्यान में रखिएगा। तो एग्जाम में पूछा गया था कि कौन इसमें से स्टेशन का टाइप नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन थे, ये तीनों तो हैं, जो नहीं होंगे वो बचे हुए हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, आंसर विल बी हबीबगंज। भारत का पहला जो प्राइवेट रेलवे स्टेशन था वो हबीबगंज था। क्वेश्चन नंबर 40 है हु वेयर द रेलवे मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन भारत के रेलवे मिनिस्टर्स नहीं है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए थे जैसे पीयूष गोयल था, सुरेश प्रभु थे, नीतीश कुमार थे, तो ये सभी के सभी जो भारत के रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ऐसे इसका मतलब है कि आपको ये एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है कि अभी तक भारत में कितने रेलवे मिनिस्टर्स हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 है, चिल्ड्रेन अंडर 5 years ऑफ एज टू बी चार्जेज एज, आंसर विल बी फ्री। देखिए 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो किसी भी क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग इन स्लीपर क्लास फॉर तत्काल टिकट इज, आंसर विल बी 500 किलोमीटर्स। देखिए तत्काल जो टिकट करते हैं उसमें मिनिमम जो चार्जेबल जो डिस्टेंस होता है स्लीपर क्लास का वो 500 किलोमीटर होता है। देखिए इसमें बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस का यूट्यूब जो चैनल है बहुत सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जरूर उसको विजिट कीजिए, जरूर उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, वैलिडिटी ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट इज, आंसर विल बी 2 hours। प्लेटफॉर्म जो टिकट्स होते हैं उसके वैलिडिटी जो उसकी जो वैधता होती है वो 2 घंटे की होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, फ्री अलाउंसेस ऑफ लगेज इन फर्स्ट क्लास इज, आंसर विल बी 40 kg। कहता है फर्स्ट क्लास में कितने kg फ्री अलाउंसेस लेके जा सकते हैं, तो वो 40 kg होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ जर्नी टिकट, आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्लेटफॉर्म टिकट। कहता है इनमें से कौन जर्नी टिकट नहीं है, तो देखिए जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें सीजन टिकट था, सर्कुलर जर्नी टिकट था, ठीक है ना, एक्सटेंशन था, तो ये सब के सब जर्नी टिकट थे। उसमें जो ऑप्शन दिया गया था प्लेटफॉर्म टिकट, ये हमारे जर्नी टिकट नहीं है। तो इस पर भी वीडियोस बने हुए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं, क्लॉक रूम टिकट्स हैं, रिटायरी रूम टिकट्स हैं, ये सब नॉन जर्नी टिकट्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, तत्काल टिकट कैन नॉट बी बुक्ड फॉर, आंसर विल बी AC फर्स्ट। देखिए तत्काल जो होता है फर्स्ट AC फर्स्ट के लिए जो है बुक नहीं होता है, वो सेकंड AC थर्ड AC स्लीपर क्लास सेकंड सीटिंग के लिए बुकिंग तत्काल होते हैं, लेकिन AC फर्स्ट के लिए नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रेक जर्नी फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्लोइंग ट्रेन्स, आंसर विल बी राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी। देखिए राजधानी है, शताब्दी है, जनशताब्दी है, इन सभी ट्रेनों में जो है ब्रेक जर्नी की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मैक्सिमम हाउ मेनी ब्रेक अलाउड फॉर सिंगल जर्नी टिकट, आंसर विल बी 2। देखिए जो सिंगल जर्नी जो टिकट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम 2 ब्रेक जर्नी ले सकते हैं, 2 यात्रा विराम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, फुल फॉर्म ऑफ UTS, आंसर विल बी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। UTS के जो फुल फॉर्म होते हैं वो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होते हैं। देखिए कहीं कहीं अनरिजर्व टिकट सिस्टम भी देता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच कंसेशन गिवन वाइल बुकिंग ऑनलाइन टिकट्स, आंसर विल बी नन। देखिए कह रहा है कि जब ऑनलाइन टिकट आप बुक करते हैं तो आपको कौन सा कंसेशन दिया जाता है, तो अभी जितने भी कंसेशन हैं ऑनलाइन रोक दिए गए हैं, ठीक है ना, जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार जो है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द चैनल सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस।